हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम एसएससी सीपीओ 2022 टीयर 1 का एनालिसिस करेंगे कट ऑफ का। ठीक है। देखो, आपको पता है जनरली हम कट ऑफ वगैरह के वीडियो नहीं बनाते हैं। हम मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन करवाते हैं आपको एसएससी और रेलवे के। ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे और मैसेज आ रहे थे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, हमारा इतना स्कोर आ रहा है तो हमें ये पोस्ट लेने के लिए इतना स्कोर और करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो सब लोगों के आते रहते हैं। ठीक है। काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि हमारी शिफ्ट इजी थी या टफ थी, तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, एक छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन आपको एक सटीक आइडिया मिलेगा। मतलब मैं ये कहूँगा कि लगभग आप 2-3 मार्क्स का डिफरेंस मान लेना, वरना कुछ सिमिलर कट ऑफ आपकी जाएगी। ठीक है। सबसे पहले मैं चलता हूँ स्लाइड्स पर ही चलते हैं फटाफट। ठीक है। देखो, डाटा वगैरह मैंने काफ़ी जगह से कलेक्ट किया है, कुछ यूट्यूब चैनल से, कुछ अपनी जैसे रैंक IQ की साइट होती है, तो बहुत जगह से मैंने डाटा कलेक्ट करके यहाँ पे सीधा डाटा लिया, क्योंकि मेरे पास इतना डाटा था नहीं। ठीक है। फिर मैंने उसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस किया है। अपना एग्ज़ाम हुआ था, एक तो 9 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था, और 10 नवंबर को हुआ था, और एक 11 नवंबर को हुआ था। 3 दिन अपना ये एग्ज़ाम चला था। ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 9 नवंबर की मैं बात करता हूँ, तो शिफ्ट 1, शिफ्ट और शिफ्ट 3, देखो यहाँ पे ये क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं हर किसी के बारे में बात करूंगा। ये 116 क्या लिखा है, 9 नवंबर की जो अपनी शिफ्ट थी, ये उसका एवरेज मार्क्स है। ठीक है। ये जो अपने मार्क्स हैं, ये एवरेज मार्क्स हैं। तो 9 नवंबर की शिफ्ट 1 में मतलब लोगों के लगभग इतने एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज नहीं है, ओवरऑल एवरेज मार्क्स है कि 9 नवंबर की शिफ्ट 1 में इतने लोग स्कोर कर रहे हैं। अब आप देख लो कि आपका कितना कम या ज़्यादा है। ऐसे ही शिफ्ट 2 के अंदर 115, शिफ्ट 3 के अंदर इतना। ऐसे ही 10 नवंबर की शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, और 11 नवंबर की शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। ठीक है। तो इतना स्कोर कर रहे हैं, और इसी मार्क्स के एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट टफ थी या कौन सी इजी थी। ठीक है। तो नंबर के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने और आपको कम टाइम में सब कुछ मैं जो बताना चाहता हूँ वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे जैसे ये 1 नंबर लिखा हुआ है, इस 1 नंबर का मतलब क्या है, ये जो शिफ्ट है ये टफेस्ट है। ठीक है। जो टफेस्ट शिफ्ट है अपनी, उसका नंबर 1 है। और फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा, आगे 9 तक जाएगा। जो 9 है उसका मतलब है सबसे इजीएस्ट शिफ्ट होगी वो। तो अगर उस अब आप जिसकी जो भी शिफ्ट है अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो यहाँ पे अपना जो 10 नवंबर की शिफ्ट 2 है, ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट है एवरेज के अकॉर्डिंग। ऐसे ही देखो, शिफ्ट 2 है, वैसे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ऐसे शिफ्ट 2 ये है। अब देखो, ये वाली शिफ्टों का लगभग सेम है, तो आप मैंने ये 3 मान लिया, 4 मान लिया। ऐसे ये फिफ्थ। ठीक है। इनका लगभग सेम ही था, तो मतलब ज़्यादा वेरिएशन है नहीं। ऐसे ये 6 नंबर पर टफेस्ट थी, ये 7, ये 8 और 9 सबसे टफेस्ट थी 10 नवंबर की शिफ्ट 2, और सबसे जो इजीएस्ट थी वो 11 नवंबर की शिफ्ट फर्स्ट है। ठीक है। देखो, वो टफेस्ट और इजीएस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी देखने को मिलेंगे। और अगर मैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात करूँ, तो देखो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपके बढ़ेंगे नहीं। आप सोच रहे हो कि 15-20 से इतने नंबर बढ़ जाएंगे, तो उतने नहीं बढ़ेंगे, बहुत कम नंबर बढ़ेंगे। ठीक है। आप ये मान लो लगभग कि जो टफेस्ट शिफ्ट है ना, उसमें लगभग 10 मार्क्स बढ़ेंगे। फिर जो सेकेंड टफेस्ट है उसमें 9, और ऐसे मान लो फिर आप इसमें 8, इसमें 7, और इसके बाद इसमें अपना कितना आ जाएगा, 6। 6 के बाद यहाँ पे 5, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। ठीक है। इस तरीके से अपने मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मार्क्स बढ़े भी ना, किसी शिफ्ट में लगभग 0 भी रह जाए। तो एक एवरेज आइडिया है कि लगभग आपके इतने मार्क्स और बढ़ जाएंगे, तो अपना जो भी रॉ स्कोर है उसमें आप इतना मार्क्स जोड़ सकते हो। ये सारा डेटा था जो अपने इतना इतना स्कोर कर रहे थे। सेकंड स्लाइड पे मैं चलता हूँ। यहाँ पे मैंने मार्क्स तो आपको बता ही दिया कि अप्रॉक्स मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं हर शिफ्ट में। इसके बाद देखो, कुछ डाटा पे हम बेसिकली जो प्रीवियस ईयर डाटा है उसी के बेस पे मैं आपको चीज़ें एनालिसिस करवाऊंगा। क्योंकि देखो, ऐसे नॉर्मली कह देना अपने आइडिया से कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो उस चीज़ों पे हम वो थोड़ा रेलेवेंट नहीं होती हैं चीज़ें। 2018 की मैं बात करूं, तो 2018 में ये टोटल नंबर ऑफ फॉर्म थे, जितने लोगों ने फॉर्म भरा, रजिस्टर किया, ये उन लोगों की संख्या है। 2018 में 8,20,000 के लगभग भरे। 2019 में 6 लाख इतने। 2020 में अपने 6,74,000, और 21 में तो ये एग्जाम हुआ नहीं, और 2022 में 7,51,000 ये अपने एग्जाम हुए। ये जो डाटा है ये अपीयर्ड होने का है। ठीक है। कितने लोग अपीयर्ड हुए उनका परसेंटेज है। तो 2018 में तो अपने 28.33% हुए थे। और देखो, 2018 के टाइम ऐसा होता था कि नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं होता था। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो 2018 वाला डेटा है ना, इसको तो यहाँ पे आप हटा ही दो, क्योंकि इसके बेस पे हम बाकी के ये जो आने वाले 2019, 20, 22 हैं, इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इस वाले चीज़ को तो आप भूल जाओ। तो नंबर ऑफ वैकेंसी और एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग 2019 का हम कंपेयर कर सकते हैं 2022 से। ठीक है। अब ये जो नीचे लिखा है, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं अपनी। 2018 में अपने पास जो वैकेंसी थी 1578 थी। 2019 में अच्छी खासी वैकेंसी थी 2745। 2020 में फिर 1564 थी, और 2022 में तो अच्छी खासी वैकेंसी इस बार ये है 4300। ठीक है।
देखो टीयर 1 के बाद एक फिक्स नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ फैक्टर या नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब ऐसे एक फिक्स रेशो होता है लगभग कि 17 या 18 गुना लोगों को लिया जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो अपना अप्रोक्स ये होगा कि लगभग 68,000 तो मेल कैंडिडेट को लिया जाएगा और लगभग 4800 ये फीमेल कैंडिडेट को लिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट की इस बार वैकेंसी कम है, तो आपको जो कट ऑफ है वो भी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। ये सारी डेटा हो गया अपना कि किस ईयर में कितनी वैकेंसी थी। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे मैंने कट ऑफ के बारे में बात करूँगा। देखो मार्क्स तो मैंने बता दिए कि एवरेज मार्क्स इतना इतना आ रहा था, अपनी शिफ्ट का आप अपने उस अकॉर्डिंग देख लेना। अब देखो यहाँ पे हम कट ऑफ की बात करते हैं, मैं यहाँ पे कट ऑफ के आपको एक रेंज बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ, रेंज बता रहा हूँ, ठीक है। उस रेंज के बारे में भी थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ, यूआर की बात करूँ, ठीक है। देखो ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये वैसे तो रॉ मार्क्स पे बेस्ड है कि ये मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइज मार्क्स हैं यहाँ पे, ये रॉ मार्क्स पे बेस्ड है, लेकिन नॉर्मलाइज मार्क्स पे बेस्ड में मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। अगर आपके जनरल कैटेगरी से हो आप और आपके जो मार्क्स हैं वो 95 से 100 के बीच में लाई कर रहे हैं तो आपका प्री डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसे ही ओबीसी में अगर आपके 90 से 95 के अंदर हैं तो आपका प्री हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 82 से 87, एससी में 70 से 75 और एसटी में भी लगभग सिमिलर सा ही चलता है एसटी एससी में, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज़ है, वो क्या है कि कुछ शिफ्ट जैसे कि टफ थी या कुछ इजी थी, तो अगर आप ऐसे शिफ्ट से बिलोंग आपने आपका जो पेपर है ऐसे शिफ्ट में पढ़ा था जो इजी थी तो आप अपने मार्क्स थोड़े से और बढ़ा सकते हो, ठीक है। कट ऑफ तो लगभग इतनी जाने वाली, लेकिन आपका जो रॉ स्कोर बन रहा है उसमें आप मार्क्स मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, और जिनके इजी टफ शिफ्ट थी उनमें उनके मार्क्स थोड़े से और बढ़ जाएंगे। लेकिन उन सब का एक एवरेज लेके मतलब अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो ये आपका जो प्री है वो डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन देखो प्री क्वालिफाई करने से पेपर नहीं निकलते हैं, आपको मेंस में निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्री की सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करने से मेंस नहीं मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप प्री की जो कट ऑफ है बाउंड्री पे भी क्वालिफाई करोगे तो भी इस पेपर में ये सीपीयू का एग्जाम ऐसा है कि आप मेंस में थोड़ा अच्छा स्कोर करके मतलब 160 के लगभग स्कोर करके भी आप जॉब ले सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा लास्ट में कि 2019 में फाइनल जो कट ऑफ क्या थी, मिनिमम कट ऑफ। देखो अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की मैं बात करूं तो ये बाद वाली जो रेंज है ना इसी को आप लेके चल सकते हो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। ये अपना जो लास्ट वाली रेंज है ना, ये इधर वाली आप मान लो कि लगभग आपकी जो कट ऑफ है ना यही जाने वाली है, तो ये बाद की है ये वाली कट ऑफ। जनरल के लिए लगभग 100 मार्क्स, ओबीसी के लिए 95, ओबीसी के सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए 87, एससी और एसटी के लिए लगभग 75। जब आंसर की मतलब रिजल्ट आएगा तो हम कट ऑफ देखेंगे कि जो हमारा एनालिसिस है लगभग कितना सटीक रहता है या नहीं। लेकिन मेरा आइडिया है कि कट ऑफ लगभग यहीं पे आपको मिलने वाली है। देखो अब कट ऑफ में 3-4 प्लस माइनस 3-4 नंबर अपने हो सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो कोई नंबर जो कुछ इजी और हार्ड शिफ्ट उन सब के अकॉर्डिंग एक ओवरऑल एवरेज हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक रेंज बता दी, अगर आप इस रेंज में आ रहे हो तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप इस रेंज से भी अबो जा रहे हो, ठीक है, जैसे अगर मार्क्स आपके आप कोई भी कैटेगरी जैसे यूआर से बिलोंग कर रहे हो और ग्रेटर देन 100 आ रहे हैं तो फिर तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेंस की तैयारी तो स्टार्ट करनी है। लेकिन उसके साथ साथ जो फिजिकल की प्रिपरेशन है उसमें देखो मेनली अपना रनिंग है, बाकी जो भी है हाई जंप लॉन्ग जंप उन सब की भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। लगभग आप ये मान लो कि 2 महीने बाद तो प्री का रिजल्ट आएगा और 1-1.5 महीने बाद अपना फिजिकल होगा। लगभग आप मान लो कि आपके 3-3.5 महीने तो आपको मिनिमम मिलेंगे फिजिकल तक के लिए अब से, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ वैकेंसी आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वैकेंसी आप देख लेना कैटेगरी वाइज, ये अपना दिल्ली पुलिस के अंदर है, ठीक है। और बाकी देखो ये शायद इस तरीके से यहाँ पे कैटेगरी हाइड हो गई, एक्चुअली ये यूआर की है और देन यहाँ पे ये ओबीसी की होंगी और ईडब्ल्यूएस, फिर ये एससी फिर एसटी, ठीक है। इस टाइप से वैकेंसी है अपनी है। तो और ये यहाँ पे सारी हैं, बीएसएफ के अंदर इतनी है, सीआईएसएफ के अंदर है, सीआरपीएफ, सबकी कैटेगरी वाइज मेल फीमेल ये सब वैकेंसी लिखी हुई है। ये आप जब गूगल पे नॉर्मली सर्च करोगे तो भी वहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसी पता चल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो। और दिल्ली पुलिस के अंदर बात करूँ तो अपनी ये वैकेंसी है, देखो यूआर की 103 है, ओबीसी की इतनी है, एससी इतना है, एसटी इतना है और ईडब्ल्यूएस इतना है। टोटल 228 वैकेंसी है अपनी, मेल के लिए है। ऐसे ही अपना फीमेल के लिए, देखो ये फीमेल के लिए है अपना, इस तरीके से ये वैकेंसी है, ये आप गूगल पे भी देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात करता हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि इस साल का कंपेयर हम 2019 के पेपर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और 2019 की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पे देखो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो अपनी कट ऑफ थी वो इस तरीके से थी, एससी की 75.45, एसटी की 73.59, ओबीसी इतना,
EWS इतना और UR इतना, UR 104 था उस टाइम। और मेल कैंडिडेट के लिए जो अपनी कट ऑफ गई थी वो 70 और ये 74.54। ये तो एक्स सर्विस मैन के लिए है। OBC के लिए 91, EWS के लिए 86.95, UR के लिए 101.19। ठीक है, देखो एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि यहाँ पे UR की कट ऑफ 101 है और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि 100 के समथिंग जाएगी। देखो उसका एक रीज़न ये है, हालांकि कट ऑफ इससे कम ही जाएगी, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं जाएगी, पर ये जो 2019 का पेपर आया था ना, ये थोड़ा सा टफ आया था। यानी मैं कह सकता हूँ कि एवरेज मार्क्स लगभग 7 से 8 मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे। मतलब अब इस साल ज़्यादा हैं 2022 में, पिछले साल कम थे। ओवरऑल एक एवरेज की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो कट ऑफ में भी आपको वो वेरिएशन देखने को मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन चूंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है तो वो चीज़ उसको बैलेंस कर देगी। जो मार्क्स अपना पेपर थोड़ा सा ईजी आया है उसको बैलेंस कर देंगे नंबर ऑफ वैकेंसी। तो आप ये मान के भी चल सकते हो कि आपको जो यहाँ पे कट ऑफ दिख रही है 2019 की, अगर आप इन कट ऑफ्स को क्लियर कर रहे हो तो समझ लो आपका प्री डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा। और देखो यार, ये चीज़ें है ना, फिक्स तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक आइडिया लग जाता है मोटा मोटा, तो वो मैंने बताया है। ठीक है, बाकी देखो कट ऑफ की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो रहा है। ये सब इंस्पेक्टर इन CISF, ठीक है, सॉरी CRPF, इसके अंदर अपनी जो EWS कैटेगरी की कट ऑफ थी वो कितनी थी, 240 पॉइंट, मतलब 245 थी अप्रोक्स। ठीक है, CRPF के लिए EWS की जो कैटेगरी की कट ऑफ है वो थी 105। और सिमिलरली यहाँ पे अपना ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक है, और सब इंस्पेक्टर इन CRPF SC की जो कट ऑफ थी वो थी 192। ऐसे ही CRPF के अंदर जो ST की कट ऑफ थी वो 223 है। देखो यहाँ पे ST की कट ऑफ आपको काफ़ी देखने को मिल रही है। उसका रीज़न ये है, हम यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी, 70-80 थी। SC की 156 थी, इसकी जस्ट डबल थी, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा हो गई यहाँ पे। अगर CRPF की एक्स सर्विसमैन कट ऑफ की बात करें तो यह है। OBC कैटेगरी कट ऑफ थी अपनी 251। और CRPF के अंदर अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 261 पॉइंट ये थी। ठीक है, और ITBP के अंदर EWS कट ऑफ ये थी। देखो यहाँ पे अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ CRPF के अंदर तो ये आपके 261 कट ऑफ है। ठीक है, 261 है। आप देखो वैसे तो जो कट ऑफ है इस बार 2022 की जो फाइनल कट ऑफ मेंस की जाने वाली है ना, ये जितनी कट ऑफ दिख रही है आपको इन सबसे कम ही जाएगी। ठीक है, कट ऑफ है ये जितनी भी आपको मिनिमम कट ऑफ दिख रही है, जो फाइनल कट ऑफ है वो इन सबसे आपको देखने को कम मिलेगी। उसके काफ़ी सारे रीजंस है। ठीक है, उसको थोड़ा और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी देखो एक आइडिया लेते हैं, मान लो कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी अपनी जितनी ये है। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ UR की यहाँ पे 261 कट ऑफ थी, 260 मान लो इसको। ठीक है, मान लो 260 कट ऑफ गई थी उस टाइम, और अभी भी 260 मान लेते हैं कि 2022 में जाएगी। और अगर आपके प्री में, ठीक है, मैं एक बहुत लोएस्ट मार्क्स लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे आप कट ऑफ क्लियर करोगे तो 100 मार्क्स तो एटलीस्ट आपके आएंगे, तभी आप UR में क्वालिफाई कर पाओगे प्री में। ठीक है, जब आपने 100 मार्क्स अगर यहाँ ले आए, इसका मतलब है मेंस में आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 160। तो इंग्लिश में 200 में से 160 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ डेफिनेटली इससे कम जाएगी, लेकिन आपको एक सेफेस्ट साइड में जाना है, एक सेफर साइड में जाना है। तो आप अपनी जो तैयारी है वो, ये जो मैंने कट ऑफ दिया यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है 2019 की, लास्ट ईयर की नहीं है, मतलब उससे पहले की है। ठीक है, ये जो कट ऑफ है ये 2019 की है। ये जो कट ऑफ है इनको टारगेट करके भी आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन ये कि मिनिमम कट ऑफ है। ठीक है, अब जैसे जैसे आपको पता है इसमें जो अलग अलग जैसे फोर्सेज है उनमें अलग अलग कट ऑफ जाती है, तो ये तो थी मिनिमम कट ऑफ। ठीक है, और देखो आपको पता ही है कि जो अपना CPO का एग्जाम है, इसके अंदर अपना क्या होता है, जो एग्जाम तो काफ़ी सारे लोग देते हैं, ऐसे लोग भी देते हैं जो CGL का एग्जाम देते हैं या अदर एग्जाम देते हैं, काफ़ी लोग तो इसमें ऐसे होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक थोड़ा आइडिया बताता हूँ। ठीक है, तब आपको पता चलेगा इस चीज़ के बारे में। जैसे कि अगर मैं 2019 की ही बात कर लेता हूँ, तो 2019 का कितना था, यहाँ पे डेटा पे ही चलते हैं अपन। 2019 की अगर मैं बात करूँ, 6,73,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। 38% अपनी लगभग क्या थी, ये थी, ये Tier 1 में अपीयर हुए थे लगभग इतने लोग। ठीक है, तो ये समझ लो कि इतने लोग अपने अपीयर हुए, यानी 40 से भी, यानी 50 से भी कम हुए। ये जितने भी अपीयर हुए इसका लगभग 17 से 18 गुना अपने प्री क्वालिफाई किया। ठीक है, एक मिनट में ये थोड़ा डेटा निकाल लेता हूँ कितना है, कैलकुलेटर की थोड़ी हेल्प ले लेता हूँ, जिससे मैं आपको थोड़ा और एग्जैक्ट बता पाऊंगा चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये था 6 लाख, एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा, 6,73,591 ये अपने लोग थे। और यहाँ पे 38% या 39 ले लेता हूँ कि 39% लोग इसमें सेलेक्ट हुए थे। तो इसका 39% कितना हो जाएगा, लगभग ये मैं कह सकता हूँ कि 2,62,700 इतने लोगों को, सॉरी इतने लोगों ने एग्जाम दिया था, Tier 1 एग्जाम दिया था इतने लोगों ने।
अब देखो एग्ज़ाम दिया 2,62,000 इतने लोगों ने, जिसमें से क्वालिफाई कितने हुए होंगे इसके लगभग 17-18 टाइम, यानी एग्जैक्ट डेटा मैंने देखा नहीं पर मैं बता देता हूँ, लगभग आपके इतने क्वालिफाई हुए होंगे 49,000 के आसपास, ठीक है, 49K के आसपास अपने प्री क्वालिफाई हो गए। और इस टाइम आपको पता है कोविड वगैरह भी आ गया था, हालांकि कोविड नहीं आता फिर भी आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो CGL की प्रिपरेशन करते हैं, CPO का एग्जाम बस वो ऐसे ही देते हैं, वो फिजिकल में नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है इसमें फिजिकल हर किसी के करना बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग बस प्री का एग्जाम दे देते हैं, फिजिकल में वो अपीयर ही नहीं होते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फिजिकल में अपीयर होते हैं लेकिन तैयारी नहीं करते हैं, नॉर्मली जाते हैं, तो फिजिकल ऐसे तो हो नहीं पाएगा। कोई कोई मिलेगा जो बिना तैयारी के आपको फिजिकल निकाल लेगा, ठीक है, वो अलग बात है, मैंने भी निकाला था एक बार बिना तैयारी के, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फिजिकल में निकल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फिजिकल ही नहीं देते। तो 2019 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ये 2745 वैकेंसी दिख रही है। और मेंस की अगर मैं बात करूं तो लगभग एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है डेटा, पर 5500 लोगों ने सिर्फ मेंस दिया था। कितने ने दिया? सिर्फ 5500 ने, यानी कहने का मतलब है सिर्फ एक सीट पे 2 लोग ही अपने होंगे, ठीक है। पर देखो यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन हो जाता है, उसका रीज़न ये है क्योंकि जब इसमें फिजिकल होता है कुछ लोग एग्जाम देते नहीं है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो CGL 2020 में सेलेक्ट हो गए, उन्होंने 20 वाले तो खैर नहीं, 21 वाले कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पहले से सेलेक्ट है वो एग्जाम भी दे देते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बाद में नहीं आते हैं, बस प्री तक ही रहते हैं, बाद में कम हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है। तो ओवरऑल इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी है, तो ओवरऑल मतलब यही है कि कट ऑफ का मैंने आपको एक आइडिया दे ही दिया है, वापस दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला अपना रेंज है, और लास्ट वाली आप मान लो इतने नॉर्मलाइज मार्क्स जाएगा, और स्टार्टिंग वाला अगर आपका रो मार्क्स इतना भी आ रहा है ना, ये वाला इतना अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है तो समझ लो आपका प्री हो जाएगा। मेंस की तैयारी आप कर सकते हो, अगर आप रो मार्क्स पे भी क्वालिफाई करोगे, मतलब एक जो मिनिमम कट ऑफ जाएगी वहाँ भी आप क्वालिफाई करोगे तो भी आप मेंस क्लियर कर सकते हो और एक फाइनल जॉब ले सकते हो, ठीक है। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी भी अच्छी खासी है, CPO में इतनी वैकेंसी आती नहीं है जनरली, तो ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आई होप कि मैंने जितनी आपको डिटेल्स दी है थोड़ा बहुत आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। बाकी आप तैयारी करो बढ़िया से, ऑल द बेस्ट, और फिजिकल वगैरह की भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके कर लो, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन वगैरह हम करवाते ही रहते हैं। और हाँ, जो CPO के अपने पेपर हुए हैं, तो ये 2022 के टोटल जो 9 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, 9 की 9 शिफ्ट है, इनके मैथ्स के मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिए है, जाके आप देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे यूट्यूब पे जाओगे आप तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, CPO की सबसे पहले प्लेलिस्ट CPO 2022 के पेपर सॉल्यूशन की मिलेगी। और इस बार काफ़ी ज़्यादा गलत क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, लगभग हर शिफ्ट में गलत है, किसी शिफ्ट में तो 2-2 क्वेश्चन भी गलत है। ज़्यादातर जो गलती हुई है वो फॉन्ट वगैरह की हुई है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन गलत भी थे, सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। और जो लोग CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि जो रिसेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही एग्जाम में अपने इधर उधर घूमते रहते हैं अलग अलग डिफरेंट वैल्यू के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट अगेन।